हे हाय एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड द पावर ऑफ के साइड सब एरेज 1 and 2। सो 1 and 2 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सेम है, बस डिफरेंस के दोनों के कॉन्स्टेंट्स में। सो पार्ट 1 में जो कॉन्स्टेंट्स है वो n और k है अप टू 500, वही पार्ट 2 में ये 10 to the power 5 तक है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, फिर दोनों लॉजिक पे जाएंगे। कि सबसे पहले तो हम एक सिंपल लॉजिक लिखेंगे, वो लॉजिक पार्ट 1 में तो चल जाएगा, एंड देन उसी लॉजिक को हम फर्दर ऑप्टिमाइज करके पार्ट 2 पे काम करेंगे। ठीक है, पहले को तो क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें के साइड सब एरे का पावर निकालना है। अब पावर से मतलब क्या है? ठीक है, तो पावर से मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सब एरे है, ठीक है, तो इस सब एरे के सारे एलिमेंट्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। सो कॉन्जिक्यूटिव इन द सेंस कि अगर 1 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट 3 होगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट 4 होगा। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, एंड कॉन्जिक्यूटिव कैसे होने चाहिए? इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो सब अगर सब एरे ऐसा कॉन्जिक्यूटिव है और सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इस सब एरे का पावर होगा वो क्या होगा? वो होगा सबसे लास्ट एलिमेंट जो है इसका, वो। ठीक है, तो बोले कि पावर होगा मैक्सिमम एलिमेंट, और कॉन्जिक्यूटिव है, सॉर्टेड है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट इसका। तो अगर इसका साइज है के, तो पावर क्या होगा? नम्स ऑफ, लेट्स से एरे का नाम है नम्स, तो नम्स ऑफ k-1। और अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होता है, केवल कॉन्जिक्यूटिव है और मतलब ना ही कॉन्जिक्यूटिव हो ना ही सॉर्टेड ऑर्डर में सॉरी सॉर्टेड हो इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उस केस में पावर क्या होगा? -1 होगा। सिंपल सा लॉजिक। अब उसको समझते हैं इस वाले एग्जांपल से। यहाँ पे के क्या हमारा 3, तो पहला सब एरे क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव होता है। तो मैं पहला सब एरे क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3। ठीक है, तो क्या 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है? इसका सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो पावर क्या होगा? इसका 3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। फिर अब नेक्स्ट नेक्स्ट सब एरे क्या होगा? 2 3 4। क्या 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है? हाँ कॉन्जिक्यूटिव है। क्या सॉर्टेड है? हाँ है। तो इसका पावर क्या होगा? 4, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। फिर 3 4 3 होगा। ठीक है, तो क्या 3 4 3 हमारा कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं है। देखो कॉन्जिक्यूटिव तो देखो 3 and 4 कॉन्जिक्यूटिव है और 4 और 3 भी कॉन्जिक्यूटिव है, बट क्या ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एरे क्या होगा? 4 3 2 एंड देन 3 2 5, एंड इन दोनों में भी वायलेट हो रही कंडीशन, तो -1 अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो नम्स ऑफ आई है वो जो होगा ऑलवेज इक्वल होना चाहिए नम्स ऑफ i-1 + 1 के। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से के हमारा 3 था, तो अगर ये 2 2 2 है, तो ये सॉर्टेड तो है असेंडिंग ऑर्डर में, बट एलिमेंट्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। सो इसका मतलब कि दोनों के अगर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होने चाहिए? वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? सो सिंपल सी बात, हमें क्या चाहिए? हमें के साइज का सब एरे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम जितने भी के साइज के सब एरे हमारे, ठीक है, ऑल सब एरे जो भी के साइज का है, उनमें जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये जो कंडीशन है कॉन्जिक्यूटिव वाली और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर वाली, क्या ये होल्ड हो रही है? अगर ये होल्ड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम एक लेट से आंसर नाम का वेक्टर बना लिए। अगर होल्ड हो रहा है तो हम जो लास्ट एलिमेंट है सब एरे को पुश कर देंगे, वरना -1 पुश करेंगे। सो इसी को लेते हैं। So, देखो सिंपल का लॉजिक होगा इसमें, तो बहुत सिंपल लॉजिक होगा। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए के साइज का सब एरे। तो के साइज का सब एरे है तो एलिमेंट का इंडेक्स कहाँ से चालू करेंगे? देखो ये 1 2 3 4 3 2 5। सो लेट्स से ये है 1 2 3 4 3 2 5। अब लेट्स से इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है। तो के सेट का सब लेट्स से के था हमारे इस केस में 3, तो पहला सब क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो हम फॉर लूप चलेंगे कहाँ से, के माइनस 1 से, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको चलेंगे के माइनस 1 से एंड जाएंगे कहाँ तक, लेस देन जो भी हमारा लेट्स से एरे एन तक जाएंगे एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि हम आई चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, एंड हमें चेक करना है कि क्या ये जो के साइड का सब एरे है वो कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है और सॉर्टेड है कि नहीं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कैसे करेंगे, तो हम लेट्स से चलेंगे कहाँ से, फॉर इंट, अब कहाँ से जानना है हमें, j इक्वल्स टू, अब अगर ये इंडेक्स i है तो ये इंडेक्स क्या होगा, i माइनस के प्लस 1। कैसे, तो ये क्या है 2 है, के क्या है 3 है एंड प्लस 1 कहेंगे तो इंडेक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो j सिंपली क्या होगा, i माइनस के प्लस 1 तक जाएंगे एंड जाएंगे j लेस देन i तक एंड j प्लस प्लस। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, हम सिंपली चेक कर लेंगे कि इफ अगर जो हमारा नम्स ऑफ j है वो अगर क्या है, नॉट इक्वल है नम्स ऑफ j प्लस 1 माइनस 1, यानी जो ये 1 है अगर ये नॉट इक्वल है किसके, 2 माइनस 1 के। ठीक है, अगर ऐसा केस होता तो हम क्या कहते हैं उस केस में, लेट्स से हम यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं, बूल फ्लैग इक्वल्स टू, लेट्स से पहले हमने कर दिया ट्रू, ट्रू मतलब कि हमारा सब एरे कॉन्जिक्यूटिव सॉर्टेड है। अगर ये कंडीशन कहीं पे वायलेट होती किसी भी पार्ट में तो हम फ्लैग को सेट कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, एंड देन जैसे हम इस लूप से बाहर आते हैं, जैसे हम इस लूप से बाहर आते हैं तो अगर हमारा फ्लैग ट्रू होता तो यानी ये सब एरे कॉन्जिक्यूटिव भी है एंड क्या कहते हैं सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम एक वेक्टर ऑफ लेट से आंसर बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं अपना क्या कहते हैं आंसर। तो इस केस में क्या होगा, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो कि क्या होगा, नम्स ऑफ आई होगा। अगर ये नहीं होगा तो एल्स हम क्या पुश करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक -1, बस सिंपल। एंड देन फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली यही काम किया हमने, एक आंसर का वेक्टर बनाया कि -1 से 88 के लास्ट तक एंड फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लिए एंड देन हम चेक कर लिए कि ये जो के साइड का सब एरे है जो कि इधर करंट आई पे एंड हो रहा है क्या वो कॉन्जिक्यूटिव है और क्या सॉर्टेड है, अगर है तो लास्ट वाला एलिमेंट पुश बैक कर देंगे वरना हम -1 को पुश बैक कर देंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो पार्ट 2 में जाने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये वाला जो लूप है ये चलेगा n-k टाइम्स और जो इनर लूप है चलेगा कितने k टाइम्स चलेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो लगभग आएगी ओ ऑर्डर ऑफ n टाइम्स k के। अब इस वाले लॉजिक में हम कर कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रेपिटेटिव है और इससे के कारण जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इसमें k वाले फैक्टर को रिड्यूस कर पाए तो ये हमारा O ऑफ n में हो जाएगा। बट अब इसको रिड्यूस करेंगे कैसे, तो फिर से इसी एग्जांपल को समझते हैं। देखो इसमें एक जो सबएरे जब तक गुड है हमारा वो कहाँ तक है, वो यहाँ तक तो सबएरे गुड है हमारा। ठीक है, इसके बाद ये इस वाले इंडेक्स पे जो कंडीशन है वायलेट हो रही है हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है गुड सबएरे की वो स्टार्ट होगी इस वाले इंडेक्स से। ठीक है, इसके पहले जितने भी इंडेक्स है अब वो कोई भी सबएरे गुड नहीं होंगे। सो इसका मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे हमारा वैलिड हो रहा है तो देखो ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ पे है तो वैलिड हुआ तो ये वाला सबएरे गुड है। ठीक है, बट ये वाला सबएरे क्या होगा, बैड, देन ये वाला सबएरे भी बैड है। ठीक है, एंड देन ये वाला जो सबएरे है वो भी बैड है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है गुड सबएरे की, कहाँ से, वो यहाँ से आए इस वाले इंडेक्स से। ठीक, तो लेट्स से ये हमारा इंडेक्स है जे। ठीक है, ये इंडेक्स से आए एंड यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे वैलिड हुआ है, मतलब
लेट्स से ये था 6 एंड देन ये आ गया 7 होता तो वैलिड नहीं होता, मान लो आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सब है कि कहाँ से चालू होगी, गुड वैल्यू आई तक चालू होगी, आई से चालू होगी। तो यानी जितने भी सब है जिसमें जे जे आएगा वो सब के सब क्या होंगे, बैड होंगे। ठीक है, बट अब हम निकाले कैसे कि बैड सब है कितने होंगे वो। ठीक है, तो सिंपल सा आइडिया यहाँ पे है, देखो इसी में लेके चलते हैं एग्जाम्पल में। देखो के है हमारा 3। ठीक है, तो अगर इसको इंडेक्स में करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6। हम हमेशा मेंटेन करेंगे कि जो करंट स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारे गुड सब एरे की, एंड ये के से ज्यादा भी लेंथ हो सकती है, के से कम भी हो सकती है। सो अभी क्या ये पूरा का पूरा क्या गुड है, तो हमारा भी स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स कॉल कि ये स्टार्ट कर देते हैं इससे। ठीक है, ये सब एरे गुड है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, तो हमने इनिशियली हमने स्टार्ट को सेट कर दिया 0 पे। ठीक है, एंड देन जब हम लूप करेंगे, लेट्स से हम 1 से चलेंगे कहाँ तक, हम जाएंगे n तक। ठीक है, गए हम। ठीक है, हम चेक किए क्या कि ये पिछला वाला जो है नम्स ऑफ आई जो है क्या वो नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 है। अगर नहीं है तो यानी जो हमारा इंडेक्स है, अब अगर नहीं हुआ तो हम स्टार्ट को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट को अपडेट करेंगे इस इंडेक्स पे। सो जब हम इस इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो क्या चेक करेंगे कि नम्स ऑफ 3 प्लस 1 क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है तो स्टार्ट सेट हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वो कंडीशन लिख देंगे कि जो नम्स ऑफ आई है अगर वो नॉट इक्वल है नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 के। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया हमारा स्टार्ट इंडेक्स मतलब जो हमारा सवेरे भी गुड चल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जब भी ये जो सब एरे है इसकी साइज के से ज्यादा के, जो जैसे लेट्स से ये हमारा इंडेक्स है स्टार्ट वाला है। ठीक है, एंड ये हमारा करंट इंडेक्स है आई। ठीक है, तो जब भी इसका जो वैल्यू है आई माइनस स्टार्ट का प्लस 1, जब भी क्या होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू के, इसका मतलब कि करंट जो सब एरे है वो गुड है। अगर वो गुड है तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, इसका एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, बट अगर ये नहीं है, लेट्स से ये लेस देन होता है के से, तो हम आंसर में क्या इंक्लूड करते हैं, -1 इंक्लूड करते हैं। ठीक है, गुड। बट अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है ये जो भी हमारे सब एरे है वो के साइज का हो ही ना। कहने का क्या मतलब है कि लेट्स से जो हमारा सब एरे, लेट्स से के है हमारा के है हमारा लेट्स से 7 है। ठीक है, एंड अभी हम इंडेक्स यहाँ पे हैं 5 पे हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडेक्स 5 पे, तो इसका मतलब क्या कि अभी हमारे 7 में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना। तो ना अभी में -1 पुश बैक करना है, ना हमें करंट एलिमेंट पुश बैक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पुश बैक वाली चीजें होंगी आंसर में कब होंगी, जब हमारा जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके इसके बाद के माइनस 1 के बाद से जो हमारा क्या होगा सब एरे होगा वो क्या होगा, के साइज का बनेगा। ठीक है, तो बस सिंपली हम क्या किए, ये वेक्टर ऑफ आंसर बना लिए जिसको हम रिटर्न करेंगे। अगर के वन है तो हमने नम्स को ही रिटर्न कर दिया, सिंपल बेस केस। एंड ये लास्ट आइडियक्स वही स्टार्ट पॉइंटर की बात है। फिर इनिशियली हमने इसको इनिशियलाइज किया 0 पे। ठीक है, अब हम चेक किए अगर ये वैलिड हुआ कभी भी कंडीशन तो हम लास्ट इंडेक्स को अपडेट कर दिए। ठीक है, अब जब ये हमारा आई के माइनस 1 से ग्रेट है, इसका मतलब क्या, अब हमारा सब एरे बनने लगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे क्या, जब हमारा आई माइनस लास्ट इंडेक्स है प्लस 1, और बेसिकली 1 को इस साइड भी भेज सकते हैं राइट साइड, तो के माइनस 1 क्या ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या कि जो हमारा सब एरे है उसका साइज क्या है, के का है। तो हमने आंसर में पुश बैक कर दिया नम्स ऑफ आई को, अदरवाइज हम आंसर में पुश बैक कर देंगे -1 को बस। अब क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स को अपडेट किया नहीं तो हम सीधे सीधे के माइनस 1 से कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको हम यहाँ पे ये इंक्रीमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। एंड
अब ये जो कोड है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे वो आगे O ऑफ n। सो सिंपल सा बात है, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें भी k साइज का सब एरे हो, मोस्टली इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है वो होता है 2 पॉइंटर्स, ठीक है, और क्या स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें एक बेसिकली हम क्या करें, हमें यहाँ पे विंडो ऑफ साइज के मेंटेन करना है एंड चेक करना है कि वो गुड है कि नहीं है। सो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो, मोस्टली इन्हीं से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।